हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा इंडियाज़ फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट एक्शन प्लान को डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि रिसेंटली अगर आपको पता है कि रिपोर्ट आई है जिसमें ऑल दो हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, लेकिन उतना भी इंक्रीज नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो इसको कैसे मैनेज करना है ये हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, ओके, जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ दैट इज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज पे। इस पे मैंने लास्ट वीक ही पूरा डिटेल वीडियो बनाया था विद हाइलाइट्स कि उस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। लेकिन उसमें कुछ अलार्मिंग फाइंडिंग्स हैं उसमें। ऑल्दो वी टॉक्ड अबाउट गवर्नमेंट डेटा, हमने देखा कि कितना, हमने फैक्ट्स की ज़्यादा बात की उसमें कि कितना इंक्रीज, किस स्टेट में कितना इंक्रीज हुआ है, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखी हैं जो थोड़ी अलार्मिंग है। गेन्स एंड लॉसेस सिंस 2019 अगर आप देखेंगे तो ये सारा डेटा हमने उसमें डिस्कस किया है कि आंध्र प्रदेश में कितना गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है फॉरेस्ट का। तो यहाँ पे इस मैप में आप ये देख सकते हो, एंड वी हैव डिस्कस द सेम इन डिटेल इन दैट वीडियो ऑल्सो, बट टुडे वी विल एनालाइज इट कि इस चीज़ को अगर उतने अच्छे रिपोर्ट नहीं आई तो अगली बार हमको क्या करना चाहिए अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज करने के लिए। तो ओके, दिस इज द वीडियो जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। सो रेफर टू दैट वीडियो एंड देन वॉच दिस वीडियो। अब देखो, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसमें जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है, काफ़ी कम ग्रोथ हुई है 2021 में, जिसमें ओवरऑल इंक्रीज अगर आप देखोगे सिर्फ 0.22% इंक्रीज हमको दिखा है 2019 के बाद। तो बाय द ईयर 2030 हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। 45 to 64% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट इज प्रोजेक्टेड टू बी इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। तो ये एक अलार्मिंग फाइंडिंग है उस रिपोर्ट की कि 2030 तक इंडिया के ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है 45 to 64% फॉरेस्ट हैं जिन पे असर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव फर्क तो नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा राइजिंग टेम्परेचर का और क्लाइमेट चेंज का। अब इंडिया की कमिटमेंट अगर हम देखें तो इंडिया ने क्या कमिट कर रखा है अंडर UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन गोल्स। 5 मिलियन हेक्टेयर्स का जो एरिया है, डिग्रेडेड एरिया, डिफॉरेस्टेड लैंड 2021 एंड 2030 के बीच में हम उसको इम्प्रूव करेंगे, रिस्टोर करेंगे। कितना एरिया? 5 मिलियन हेक्टेयर्स हमने जो है कमिट किया है। इसके साथ साथ इंडिया इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन INDC जो क्लाइमेट चेंज के लिए, यहाँ पे हमने एम किया है कि 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इक्विवेलेंट बाय 2030 हम उसको ट्री कवर से सिक्वेस्टर करेंगे। सिक्वेस्टर करना यानी एब्जॉर्ब करवाएंगे, एब्जॉर्ब करवाना कि हम उसको परसेंटेज कम करेंगे। कैसे करेंगे? ट्री कवर को इम्प्रूव करके, क्योंकि ट्रीज आपको पता है कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े कमिटमेंट्स किए हैं कि 2030 तक हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। दोनों चीज़ें आप इन दोनों पॉइंट्स में देख सकते हो कि कितना लैंड रिस्टोर करेंगे, कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन उस हिसाब से हमारे जो ग्रोथ है फॉरेस्ट की वो नहीं हो रही। 29.7% और 97.85 मिलियन हेक्टेयर्स जो इंडिया का लैंड है उसको माना जाता है कि वो डिग्रेडेड है, ख़राब हो चुका है, वहाँ पे कुछ ग्रो नहीं कर सकता, डिग्रेडेड लैंड है। इसको रिस्टोर जिसको हम करना चाहते हैं। अब क्लाइमेट प्लेज की बात करें तो इंडिया को अपना ट्री कवर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, जो हमने कमिटमेंट्स कर रखी हैं 12% नेक्स्ट 10 सालों में, एक डिकेड यानी 10 साल में आपको ट्री कवर 12% एनहांस करना है। तो आप सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि पहले एक रिपोर्ट आती है जिससे हमें पता चलता है हमारा ट्री कवर फॉरेस्ट इतने भी इंक्रीज नहीं कर रहे। दूसरा, हमने बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की हैं, उसको करने के लिए हमें बहुत सारा ऑन ग्राउंड काम करना पड़ेगा। कितना ट्री कवर इम्प्रूव करना पड़ेगा? 12% लैंड को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक्शन प्लान। कोई एक्शन प्लान होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको रिजल्ट्स दिखें, सिर्फ बातें ना हों।
तो ये 4 पॉइंट जो मैं बता रही हूँ इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम में स्पेशली जो मेंस रहता है उसमें, चाहे स्टेट हो गया चाहे यूपीएससी हो गया, बहुत जगह काम आएगा। एक्शन प्लान ये हर जगह रेप्लिकेट हो सकता है। ओके, तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले हमको क्या ज़रूरत है, फॉरेस्ट की डेफिनेशन चेंज करने की। फॉरेस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम सिर्फ सैटेलाइट्स पे डिपेंड तो नहीं कर सकते, रिमोट सेंसिंग डेटा पे डिपेंड नहीं कर सकते। अब देखो सैटेलाइट से क्या प्रॉब्लम होती है, सैटेलाइट जब ऊपर से फॉरेस्ट को देख रही हैं कि कितना फॉरेस्ट है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कौन सा प्लांटेशन है कौन सा फॉरेस्ट है। ऊपर से सब फॉरेस्ट जैसा नज़र आएगा। अब ट्री कवर अगर आप देखें, चाहे सिर्फ कहीं पे बैम्बू के प्लांट्स लगे तो हम बोलेंगे ये फॉरेस्ट है, कहीं पे ट्री कवर आपका कॉफ़ी का है, ट्री ऑर्चर्ड्स का है, अर्बन पार्क्स हैं, तो आप सबको करंटली अभी हम सबको फॉरेस्ट मानते हैं कि ये सब फॉरेस्ट है। नाउ यू टेल मी कि कहीं पे कॉफ़ी का प्लांटेशन लगा है सिर्फ, क्या वो फॉरेस्ट है? नहीं। दैट इज वाई वी नीड टू रीडिफाइन व्हाट आर एक्चुअली फॉरेस्ट। और प्लांटेशंस के ऑपोजिट अगर आप नेटिव फॉरेस्ट देखेंगे, फॉरेस्ट क्या है? एक कम्प्लेक्स नेचुरल इकोसिस्टम है, और एक इकोसिस्टम में बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें अलग बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग प्लांट के स्पीशीज़ होते हैं, अलग अलग एनिमल के स्पीशीज़ होते हैं, कई तरह की फूड चेन्स चल रही होती हैं। उस चीज़ को, उस एक हैबिटेट को, उस इकोसिस्टम को आप फॉरेस्ट कहते हैं। ओके, जहाँ पे एटलीस्ट 30-40 डिफरेंट स्पीशीज़ के ट्रीज़ हों और बायोफिजिकल फीचर्स स्पेसिफिक रीजन्स के अलग, तो आप सिर्फ कॉफ़ी की प्लांटेशन को फॉरेस्ट नहीं कह सकते। मतलब किसी भी तरह की, चाहे कैश्यू नट की है, अब सैटेलाइट को सब फॉरेस्ट नज़र आएगा, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली फॉरेस्ट। सो ये हमको डिफाइन करने की ज़रूरत है। और दूसरा कि पोटेंट कार्बन सिंक्स हमारे कौन से हैं, कि कौन सी एक्चुअल इस तरह की ट्री कवर्स हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगी। सिर्फ कहीं पे इस तरह के बहुत सारे आप देख रहे हैं, ओके बहुत सारे पेड़ लगे हैं किसी जगह पे, तो भाई ये ट्री कवर है, लेकिन वो शायद कार्बन सिंक का काम ना करे, शायद कार्बन को इतना एब्जॉर्ब ना करे, वो एक ट्री कैनोपी है। सो यू नीड टू नो द डिफरेंस, और इस तरह से रिस्टोर करेंगे हम फॉरेस्ट को और उसकी डेफिनेशन को। सो दिस इज नंबर 1 एक्शन प्लान दैट वी नीड टू डू। दूसरा पॉइंट कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। एक तो बहुत जल्दी आजकल हम क्या कर रहे हैं, कोई भी फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियरेंस दे देते हैं कि इसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा डिस्करेज करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को बचा के रखना पड़ेगा, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। जो इंडिया का कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम है उसमें एक तरह का कॉन्सेप्ट डाल दिया कि फॉरेस्ट्स आर रिप्लेसेबल। अगर हम एक जगह से फॉरेस्ट काटते हैं, पेड़ काटते हैं, हम दूसरी जगह फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी हानिकारक। व्हाई इट्स हार्मफुल? कि अगर आप फॉरेस्ट को रिप्लेस करेंगे तो सपोज आपने इस तरह के पेड़ एक जगह से काटे हैं जो बहुत सारा कार्बन एब्जॉर्ब करते थे, कार्बन सीक्वेस्टर करते थे, लेकिन दूसरी जगह आप इस तरह का ट्री कवर लगा रहे हैं, उससे कार्बन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप बताओ, आप कॉम्पनसेट कर रहे हो? सिर्फ मेरे पेड़ लगाना कॉम्पनसेट करना नहीं होता, आप उसको रिक्रिएट नहीं कर पाते। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। और ये जो नोशन है एक कि कहीं पे भी हम फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, पर्पस के लिए करें, प्रैक्टिस को थोड़ा डिस्करेज करना पड़ेगा। और जैसे रिसेंटली भी अभी हमने एक वीडियो बनाई थी स्टार रेटिंग, कि स्टेट्स को जो बहुत जल्दी इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस देंगे उनको रेट किया जाएगा। तो एक तरह का इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये है कि बहुत जल्दी क्लियरेंस अगर आप दे रहे हैं फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका जो एम है वो पूरा नहीं होगा। तो अभी यही हो रहा है कि ये ग्रांटेड है ये वर्ड। ओके, क्लियरेंसेस इस तरह से प्रोजेक्ट्स को मिल रहे हैं कि हम फॉरेस्ट को बहुत जल्दी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू के पीछे, कि हम सोच रहे पैसों से इन्वायरमेंट कॉम्पनसेट होगा, तो नहीं होगा। अब देखिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है इसने डाइवर्जन अप्रूव किया था अभी रिसेंटली। 1792 हेक्टेयर्स प्रोटेक्टिव लैंड का इको सेंसिटिव जोन है ये, और यहाँ पे 48 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको क्लियरेंस दिया गया 2020 में लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये बात सही नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड्स फॉरेस्ट चेंज डेटा फाउंड दैट इंडिया लॉस्ट क्लोज टू 1,43,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर इन 2020। तो ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड है, उसका डेटा है कि इंडिया ने कितना
फॉरेस्ट कवर लूज कर दिया 1,43,000 2020 में। 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। थर्ड पॉइंट, डिवाइस करने की ज़रूरत है एक इफेक्टिव इंटरवेंशन फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है, हमको कोई इफेक्टिव तरीके चाहिए, इस तरह के इफेक्टिव एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, मोनोकल्चर जो है, या आप किसी जगह पे सिंगल ट्री प्लांटेशन लगा रहे हैं जो कि नॉन इंडिजीनियस है, उस जगह से बिलोंग नहीं करती, जैसे कि आप यूकेलिप्टस लगा दिया, टीक लगा दिया नॉन फॉरेस्ट लैंड पे, तो वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि फॉरेस्ट में मोनोकल्चर प्लांटेशंस नहीं होती, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल वैल्यू होती है। सो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर जगह मोनोकल्चर तो नहीं हो रहा। अब जो रिपोर्ट थी ये 2021 की, यहाँ पे डिक्लाइन दिखा है नेचुरल फॉरेस्ट में। ओके, तो इसीलिए ये चीज़ हम बोल रहे हैं कि अगर हमको इसको इम्प्रूव करना है तो फॉरेस्ट आपके डेंस होने चाहिए, उसमें बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। इसलिए हमको एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जो फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेजमेंट हमको बताए कि फॉरेस्ट को मैनेज कैसे करना है, जहाँ पे इकोसिस्टम इकोलॉजी भी आपकी बैलेंस रहे, बायोडाइवर्सिटी भी उस जगह की रहे। और लास्ट पॉइंट है सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। ये मैं अपनी हर इन्वायरमेंट की वीडियो में बोलती हूँ कि कम्युनिटी को जब तक इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक इन्वायरमेंट को नहीं बचा पाओगे, फॉरेस्ट कवर इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो तो जो लोगों की नॉलेज सिस्टम है, आपको उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फॉर्मली उसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी लोग भी इंटरेस्ट लेंगे उसको बचाने के लिए। फार्मर मैनेज्ड नेचुरल रीजनरेशन सिस्टम्स जैसे हैं, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ मैनेज करती हैं पेड़ों को, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, तो उस जगह हमने देखा है कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। उनका इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है, लोगों का रोज़गार भी चलता है, और इकोसिस्टम बेनिफिट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, यही डिस्कशन था। आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ आए होंगे कि फॉरेस्ट को मैनेज करना है तो क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके लिए, नॉर्मल फॉरेस्ट डिपिक्ट्स अ स्पेसिफिक composition and structure or form of the forest which is in the harmony with the environment or the locality factors. Growing stock of plants should be suitably of desired products, both A and B, none of these. आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।